है। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग हमारा क्या है, ठीक है। स्विचिंग जो हमारा है एक पैकेट को, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर करना, वो हमारा एक प्रोसेस जो होता है वो हमारा स्विचिंग प्रोसेस होता है। कि यानी एक पैकेट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए स्विच करना, वो हमारा एक स्विचिंग प्रोसेस होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज डन एट लेयर 4, सॉरी लेयर 2। ये हमारा लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे ये हमारा होता है। स्विच जो हमारा परफॉर्म होता है वो डेटा लिंक लेयर पे होता है, इसीलिए हम इसको लेयर 2 डिवाइस भी बोलते हैं और लेयर 2 प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी सर। अब देखिए बेसिक्स जो हमारे होते हैं, हम उस चीज को स्विच के बेसिक्स हम देखते हैं। स्विच जो होता है बाय डिफॉल्ट हमारा फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। स्टार्टिंग में हम लोग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमारे पास 3 मोड्स थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। जी सर। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है। और स्विच के जो पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अप होते हैं, वो डाउन स्टेट में नहीं होते हैं, वो अप होते हैं, ठीक है। और स्विच हमारा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है कि कोई भी पैकेट को अगर हम सेंड कर रहे हैं तो वो सभी एक्टिव पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट करता है। और स्विच में हमारे कोई भी पोर्ट 0/0 नहीं होता, वो हमेशा 0/1 होगा, 0/2 1 से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे स्विच एक कैम टेबल बनाता है जो अपने मैक एड्रेस को स्टोर करने के लिए कैम टेबल को यूज करता है। कैम का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज ऑपरेशन एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्विच ऑपरेशन। कि हमारे स्विच के जो ऑपरेशन होता है वो क्या होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वो कम्युनिकेशन ऑपरेशन होता है, जो डिवाइस टू डिवाइस वो एक्शन लेने के लिए परफॉर्म करता है, यानी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म होता है। और कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्डिंग और लूप अवॉइडेंस। एड्रेस लर्निंग में क्या होता है, अब देखिए इस चीज का प्रैक्टिकल सम करके दिखाते हैं। स्विच बाय डिफॉल्ट हमारे जब भी हम एंड डिवाइस को ऐड करते हैं स्विच पे तो ये सबसे पहले एड्रेस लर्निंग का काम करता है। तो लर्निंग में एड्रेस को मतलब कि अवेलेबल है या नहीं है, मैक एड्रेस पे अगर हम यहाँ पे स्विच से अगर हम पीसी को कनेक्ट करते हैं तो ये सबसे पहले इस डिवाइस के लिए 5 स्टेट होते हैं हमारे पास। स्विच में हमारे 5 स्टेट होते हैं। अब ये क्या कर रहा है, 15 सेकेंड लिसनिंग में ये टाइम लगाएगा, फिर लर्निंग 15 सेकेंड हमारा लर्निंग में लगता है, उसके बाद हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है स्विच। इस चीज को देखिए प्रैक्टिकल्स में करके आपको दिखाता हूँ। मैं केबल का डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए, ठीक है। स्टॉप वॉच ऑन करने पे आपको ये देखिएगा 30 सेकेंड ये टोटल लेता है हमारा। ऐड किए, देखिए ये 30 सेकेंड लेगा। थर्टी सेकेंड में ये हमारा ग्रीन होगा, यानी फॉरवर्डिंग स्टेट में। ट्वेंटी 25 या फिर 27 सेकेंड, ये देखिए हो गया ना। ये 30 सेकेंड हमारा टाइम लेता है। लिसनिंग में 15 सेकेंड, लर्निंग में 15 सेकेंड, उसके बाद ये हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है। वही स्टेट की बात यहाँ पे हुई है। एड्रेस लर्निंग सबसे पहले क्या कर रहा है, ये लिसन कर रहा है कि ये हमारा एड्रेस कहाँ से मिल रहा है मुझे, फिर उसका उसको लर्न कर रहा है, तब जाके ये हमारे फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है।
ठीक है। हेलो जी सर। और उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्विच पे बाय डिफॉल्ट एसटीपी रन होता है। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये लूप को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। अब लूप किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं इस चीज को समझिए। अब जैसे कि अगर हम एक रिडंडेंट मैनर में स्विच को ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम स्विच को कनेक्ट करते हैं या फिर दो स्विच को दोनों इंटरफेस को कनेक्ट कर देते हैं कि दो केबल लगा के, तो वो हमारा एक रिडंडेंट मैनर होता है। तो अब इस मैक एड्रेस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये मैक एड्रेस इस इंटरफेस से अब इसके दोनों एक्टिव इंटरफेस से फॉरवर्ड होगा। जी सर। अगर ये दोनों एक्टिव इंटरफेस हो जाएंगे तो ये दोनों इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा। तो इस स्विच पे दोनों इंटरफेस से रिसीव होगा, यहाँ पे भी रिसीव होगा और यहाँ पे भी। अब ये क्या करेगा, एज इट इज ये फॉरवर्ड करेगा इसको सेम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे लूप बन सकते हैं। अब देखिए इस चीज का मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक और एंड डिवाइस को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्विच पे मैं रन कर देता हूँ वो स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री नो स्पैनिंग ट्री मोड। क्लिक कर रहा हूँ इस पे। इस पे वर्क ही नहीं कर रहा। और कोई स्विच तो यहाँ पे जो हमारे बाय डिफॉल्ट एसटीपी रन होते रहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड को रन करते हैं नो स्पैनिंग ट्री। लेकिन यहाँ पे हमारा हो ही नहीं रहा है। एक और कमांड है, मैं उसको देख लेता हूँ, अगर वो कमांड रन कर गया तो हो जाएगा। स्पैनिंग ट्री अब देखिए ये हो गया, ये कमांड होती है नो स्पैनिंग ट्री। ठीक है,
अब देखिए सभी पोर्ट हमारे एक्टिव हो इस पे हो गए। अब सेम है सभी हम स्विच पे कर रहे हैं, ठीक है। होल स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है। स्विच पे भी हो गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन भी एज इट इज हम यहाँ कर देंगे। होल स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है। अब सभी पोर्ट हमारे एक्टिव पोर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, देखिए कि पिंग नहीं होगा 192.168.1, ठीक है। गेटवे की नीड नहीं है क्योंकि हमारी ये सेम नेटवर्क में है, हम दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज हम यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने एसटीपी को डिसेबल कर दिया है, तो यहाँ पे पैकेट हमारे पास पहुंचेगा ही नहीं। पैकेट अभी हमारे पास पहुंचेगा ही नहीं। रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब इस चीज मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम पे सिमुलेशन पे आके पैकेट को देखिएगा, आर्क और आईसीएमपी पैकेट। जब भी हम यहाँ से रीपिंग करेंगे फिर से ये पिंग नहीं होगा हमारा। रिक्वेस्ट टाइम आउट किया आएगा। पिंग 192.168.1. आर्क और आईसीएमपी जनरेट हुआ है स्विच के पास के। अब ये स्विच टोपोलॉजी में ही पैकेट फॉरवर्ड होता है, तो इस यहाँ पे भी रिसीव हुआ, यहाँ पे भी रिसीव हुआ, सेम एज यहाँ पे। एंड डिवाइस के पास कोई भी पैकेट आ ही नहीं रहा है, रिप्लाई पैकेट। यहाँ पे हमारा ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सभी पोर्ट अब सेम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम आर पैकेट को ओपन करके देखेंगे तो देखिए डेस्टिनेशन मैक अभी भी हमारा ऑल एफ है, आउटबाउंड में अगर हम देख रहे हैं तो ये भी हमारा ऑल एफ है। इस मैक एड्रेस के साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ, इस डिवाइस का मैक एड्रेस हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है, इस डिवाइस के पास आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये पैकेट एक ड्रॉप हुआ है हमारा। यहाँ पे भी देखिए डेस्टिनेशन मैक अभी भी हमारा क्या है, 0 है, सॉरी एफ है। टारगेट आईपी यानी 1.2 इसका मैक है 0 है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लूप बन जा रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं रहा है। सोर्स पे क्यों ऐसा क्यों सर? वही तो बताओ, सोर्स पे लूप की वजह से। लूप की वजह से, लूप में हमारा क्या हो रहा है, पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन भी नहीं पहुंच रहा, ना ही डेस्टिनेशन से सोर्स पे हो रहा है, लूप में घूम रहा है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्को स्विचेस पे एसटीपी रन होता है जो लूप अवॉइडेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, एसटीपी ये क्लियर हुआ? जी सर। अब देखिए, अब इसको हमको फिर से अनेबल करना होगा। जब हम एसटीपी में हमारे पास कुछ स्टेट्स होते हैं जो लूप को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो हमारे पोर्ट पे अनेबल्ड होते हैं। यहाँ पे हमारे 3 स्टेट्स होते हैं। एसटीपी में अगर हम बात करेंगे तो हम एसटीपी में जब हम आएंगे तो एसटीपी में वो चीज हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एसटीपी ये चीज इतना क्लियर हुआ जी सर। कि एसटीपी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, लूप अवॉइडेंस के लिए यूज करते हैं एसटीपी को। और अगर हमने एसटीपी ऑफ कर दिया तो लूप चलता रहेगा। लूप, हाँ लूप बन जाएगा, हमारा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही नहीं। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे एसटीपी रन होना बहुत ही मैंडेटरी है।
यहाँ पे जो पोर्ट होते हैं हमारे, एक पोर्ट हमारा रूट पोर्ट होता है, एक हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, एक हमारा ब्लॉक पोर्ट होता है, एसटीपी। इस वजह से ये हमारे लूप को अवॉइड करने में यूजफुल होते हैं। ठीक है, हेलो जी सर। क्लियर है नहीं? जी तो अब हम देखेंगे कि और इसके फंक्शंस क्या है, बेसिक चीजें। ठीक है, अब इसमें आता है हमारा वीलैन। वीलैन हम क्यों यूज करते हैं? वीलैन होता क्या है, पहले ये बताइए आप लोग, कुछ आइडिया है वीलैन के बारे में? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा वी बोल रहे हो सर, ये डब्ल्यू वाला भी तो होता है। नहीं, वो तो डब्ल्यू का, वो डब्ल्यू लैन होता है। अच्छा डब्ल्यू उसका हम, लैन होता है। हाँ, और ये वी लैन है, वर्चुअल वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक पब्लिक आईपी से जो मतलब जो लोकल एरिया क्रिएट किया तो वही तो होता होगा। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारा वर्चुअली एक नेटवर्क बनता है, वो चीज हमारे यूज होते हैं। और ये हमारे जो यूज होते हैं वीलैन, इसका सिंपल सा काम होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करना। जो हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन बनते हैं, जैसे स्विच हमारा क्या होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे वर्क करता है। स्विच एक हमारा पूरा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे वर्क करता है। जो इसके सभी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। हाँ या ना? कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ जी सर, सिंगल होते हैं। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे होते हैं, तो उसको जी। सेपरेट करने के लिए हम वीलैन को यूज करते हैं। और वीलैन एक तरीके से हमारे सिक्योरिटी के लिए भी यूज होता है, एज अ डोमेन के लिए। हाँ। अब जैसे देखिए, एक हम नया सिनेरियो बनाते हैं। इस नए सिनेरियो को ध्यान से समझिए। अब ये दो पीसी को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों पीसी सेम नेटवर्क में होंगे। ये दोनों पीसी सेम नेटवर्क में होंगे जी सर। और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपस में कम्युनिकेट ना करें। सर सेम नेटवर्क कैसे हो जाएगा? नेटवर्क तो डिफरेंट है ना, पोर्ट डिफरेंट है दोनों के। स्विच जो हमारा बाय डिफॉल्ट वर्क करता है वो सेम नेटवर्क पे वर्क करता अच्छा स्विच है, सॉरी सर मुझे राउटर ध्यान था। है। नहीं, स्विच है, ओके सर। राउटर हमारे खत्म हो गया है, अब स्विच पे आ गया है। ओके सर। देखिए, तो सिर्फ स्विच रह गया सर? हाँ, तो देखिए, अगर मैं PC2 से PC3 को अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे पिंग हो जाएगा। वो तो जाना चाहिए, सेम नेटवर्क है तो। सेम नेटवर्क में है तो पिंग हो जाएगा। जी सर, हो गया। तो मैं लेकिन चाहता हूँ कि ये आपस में कम्युनिकेट ना करें, सेम नेटवर्क में होने के बाद भी ये आपस में कम्युनिकेट ना करें। तो दोनों के डिफरेंट कर दिया जाएगा और क्या होगा? नहीं, दोनों हमारे सेम नेटवर्क में होने चाहिए, एज इट जैसे अभी ये है। लूप। तो यहाँ पे हमारे पास यूज होता है वीलैन। अच्छा पहले डिवाइस के लिए दूसरा अलग नेटवर्क और दूसरे डिवाइस के लिए अलग नेटवर्क? नहीं, नेटवर्क हमारे सेम होंगे, सिर्फ वीलैन अलग हो जाएगा। नहीं हाँ मतलब वही तो ना कि मतलब जो वो डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग, हाँ, नहीं, हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग कर देगा। और आर पर हमारा जो होता है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे वर्क करता है। जी। अब इस चीज को समझिएगा,
बाय डिफॉल्ट स्विच पे VLAN 1 क्रिएट होता है, सिस्को स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होता है और सभी एक्टिव पोर्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। देखिए VLAN 1 है, ये डिफॉल्ट, इसका नाम है डिफॉल्ट, और स्टेटस क्या है, एक्टिव है। पोर्ट ये हमारी सभी एक्टिव पोर्ट है जो VLAN 1 के मेंबर है, ठीक है। अब इनको VLAN को हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करने के लिए, कि हम अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, ठीक है, HR का अलग है, सेल्स का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये सब आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड डिवाइस तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम VLAN को क्रिएट कर देते हैं, मल्टीपल VLAN को क्रिएट करके हम इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट कर देंगे, तो वो आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो, क्लियर है? हेलो, जी सर। जी तो इसलिए हम VLAN को यूज करते हैं, HTTP और VLAN, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 2 दिन एक्स्ट्रा चलेगी, लेकिन ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 2 दिन एक्स्ट्रा कैसे सर? जैसे कि क्लास तो 1 वीक की थी, लेकिन 2 दिन इसमें ऐड करेंगे, 1 दिन HTTP आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और 1 दिन VLAN, ठीक है सर। सर 1 मिनट जरा होल्ड करना सर। हाँ। हाँ जी सर। तो देखिए ये तो हो गई VLAN। अब मैक एड्रेस, मैक एड्रेस आपको पता है कि अगर हमको सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो जैसे हमारे पास IP होनी चाहिए, एज इट इज हमारे पास मैक एड्रेस भी होना चाहिए, जी सर। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टाइप। टाइप में अगर हम बात करूं तो यहाँ पे मैक टेबल के कितने टाइप बनते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इंटरफेस की, हमारे जो स्विच के इंटरफेस होते हैं वो कौन कौन से मोड पे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्रंक की बात करेंगे, ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, तो वो हमारे इंटरफेस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो एड्रेस लर्निंग में सेम चीजें बताई गई हैं जो अब मैंने आपको बताया, ठीक है। मैक टेबल में मैंने जो चीजें बताया वही चीजें हैं। और मैक टेबल में हमारे पास 2 तरीके से एंट्री होती है, एक डायनेमिक एंट्री होती है, एक स्टैटिक एंट्री होती है। डायनेमिक एंट्री वो होती है जो ऑटोमेटिक स्विच लर्न करता है, वो डायनेमिक एंट्री होती है। और स्टैटिक एंट्री वो होती है जो हम वहां पे एंट्री करते हैं स्टैटिकली, ठीक है। और मैक एड्रेस जो स्टोर होता है वो हमारा 5 मिनट के लिए स्टोर होता है किसी भी स्विच पे। सर 1 मिनट दोबारा बता देना सर। जो मैक एड्रेस की एंट्री बनती है जी। वो बाय डिफॉल्ट स्विच पे 5 मिनट के लिए होती है। यहाँ पे जैसे इस डिवाइस की एंट्री जो बनी हुई है मैक एड्रेस में, ये 5 मिनट के लिए ही सिर्फ होती है। इसको देखने के लिए कमांड होती है शो मैक एड्रेस टेबल। 5 मिनट हो गए थे, एंट्री इरेज होगी। तो ये आफ्टर 5 मिनट के बाद अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये अपनी कैम टेबल से मैक एड्रेस की एंट्री को डिलीट कर देता है ये। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर लेंगे तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी। मैं रीपिन कर दे रहा हूँ एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। अगर अब हम स्विच पे देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री देखिए बन जाएगी। आप शो मैक एड्रेस टेबल, दोनों हमारे VLAN 1 में है और ये दोनों डिवाइस की मैक एड्रेस है। और टाइप क्या है, डायनेमिक, यानी जो यहाँ पे एंट्री बनी है
वो डायनेमिक एंट्री बनी है और ये पोर्ट बता रहा है कि किस पोर्ट पे कौन सी मैक एड्रेस हमारी लर्न हुई है। अगर हम 5 मिनट के बाद अगर हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं फिर से हम चेक करेंगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। वही चीज यहाँ बताया है मैक एजिंग टाइम कि जो ये लर्न कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड के लिए होता है कैम टेबल में। ठीक है जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले वो क्या करते हैं लिसनिंग लर्निंग उसके बाद ये फॉरवर्डिंग, यानी कि सबसे पहले मैक एड्रेस को लिसन करेगा कि ये मैक एड्रेस मुझे कहाँ से मिल रहा है। ठीक है उसका तो वो लर्न लिसनिंग हो गया, फिर लर्न करेगा मतलब उसको स्टोर करता है अपने कैम टेबल में, तब जाके वो 15 सेकेंड के बाद ये पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है जी सर। अब उसके बाद हम फ्लड की बात करते हैं। जो हमारे स्विच पे जो फ्लडिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। एक तो फ्लडिंग होती है ब्रॉडकास्ट के लिए कि जैसे हमारा जो आर्क पैकेट जनरेट होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो फ्लडिंग हो गई ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग। एक होता है अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अगर हम अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे मैं मल्टीपल स्विच को ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है अब वो क्या करेगा आर्क पैकेट को अगर वो जनरेट कर रहा है तो हमारा कनेक्ट तो इसी स्विच से है। जी सर। जैसे इस चीज को सिनेरियो में समझिए। ठीक है मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब ये क्या करेगा अगर फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन भी होगा तो फर्स्ट टाइम पे इन लोगों के पास भी पहुंचेगा आर टेबल, जो हमारी आर मैसेज होगी इनके पास भी एक मिनट पहुंचेगा। सर एक मिनट सर। जी सर। देखिए अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड फ्लड की बात करें अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, तो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या हो रहा है हमारा दोनों डिवाइस इसी स्विच से कनेक्टेड है। जी। अगर ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है तो क्या ये जरूरी है कि इनके पास भी आर्क पैकेट पहुंचे? नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कर रहा है कि कम्युनिकेशन तो सिर्फ इन्हीं दोनों डिवाइस के बीच में हो रही है और ये दोनों डिवाइस हमारे इस स्विच से कनेक्टेड है, लेकिन आर्क पैकेट इसके पास भी पहुंच रहा है फिर ये आगे भी फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये हमारा अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अच्छा। और अगर हम यूनिकास्ट फ्लडिंग जो हमारा नेक्स्ट है यूनिकास्ट फ्लडिंग इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होगा यूनिकास्ट फ्लडिंग इन दोनों स्विच के पास नहीं पहुंचेगा, सिर्फ यहाँ से आया इस स्विच के पास ये स्विच इसको फॉरवर्ड कर देगा, यानी यूनिकास्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो इसीलिए हमारे स्विच क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट ये यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एज वेल एज ये ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। ठीक है। ठीक है फ्लड समझ में आया? हो गया सर। विनोद जी। जी सर। फ्लडिंग का मतलब होता है कि मतलब कम्युनिकेशन होना, मतलब आपस में कम्युनिकेशन होना, और हाँ अननोन का मतलब हो गया कि आपस में कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन वो जो पैकेट जो किसी मतलब किसी अननेसेसरी जा रहा अननेसेसरीली किसी और पे भी जा रहे हैं। और यूनिकास्ट होता है 1-to-1 मतलब है कनेक्ट कम्युनिकेशन होना। ओके सर। तो देखिए ये वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि फ्लडिंग में ऑल एफ हो गया यानी ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है अननोन में क्या हो गया कि हमारे जो मैक एड्रेस है ठीक है अब वो इनसाइड में तो जा ही रहे हैं प्लस आउटसाइड में सभी पोर्ट पे जा रहे हैं। जी सर। फ्रेम आउट ऑफ ऑल एक्टिव पोर्ट। यूनिकास्ट में क्या हो रहा है हमारे सिर्फ जिसके पास मैं सेंड करना चाहता हूँ सिंगल पोर्ट पे वो जा रहा है। फ्रेम आउट फ्रॉम सिंगल पोर्ट यानी जिसके पास मैं सेंड कर रहा हूँ सिर्फ उसी के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है
अब देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ बताया गया कि लूप अवॉइडेंस हमारा एसटीपी कैसे वर्क करता है। एक हमारा स्टेट होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट। तो ब्लॉक पोर्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है, उस वहां से कोई भी पैकेट ना तो सेंड नहीं होगा, सिर्फ रिसीव हो सकता है, सेंड कभी भी नहीं होगा वहां से। ठीक है जी सर। और यहाँ पे हमारे एक प्रोटोकॉल यूज होता है, सीडीपी, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक प्रोटोकॉल यूज होता है सीडीपी। सीडीपी जो हमारा यूज होता है वो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, यानी कि अगर हम सिस्को के डिवाइस को रन कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारा नेबर कौन से है और वो किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे इस कमांड को रन करके हम देख सकते हैं। तो कमांड होती है सो सीडीपी नेबर। हमारा नेबर कौन सा है, ठीक है, वो किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, F0/3 के साथ। कितने टाइम हो गए, 166 सेकेंड। कैपेबिलिटी क्या है, S, यानी कि वो स्विच है हमारा। प्लेटफॉर्म, ये हमको मॉडल बता रहा है कि किस मॉडल पे है और किससे कनेक्टेड है, उस पोर्ट का, उस स्विच का पोर्ट नंबर ये है। जो हमारा नेबर है उस स्विच का पोर्ट आईडी ये है, फास्ट ईथरनेट 0/1। देखिए वही है, F0/3 हमारा है और F0/1 हमारे नेबर का है। तो ये सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी पे ही रन होता है। अगर हम अदर वेंडर की डिवाइस को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये हमारा ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो सभी डिवाइसेस पे रन होता है। ठीक है, ये देखिए लेयर 2 प्रोटोकॉल है, सिस्को प्रोप्राइटरी है। इट इज यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्को डिवाइस, यानी कि हमारे इंफॉर्मेशन को ये शेयर कर रहा है और जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है उनकी इंफॉर्मेशन को ये डिवाइस आईडी जो हमारा लोकल इंटरफेस है, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड। कैपेबिलिटी, हमारे पास स्विच के दो टाइप होते हैं, लेयर 2 और लेयर 3। ये हमारे दो तरीके के स्विच होते हैं। लेयर 2 हमारा जो होता है जो सिर्फ स्विचिंग को परफॉर्म करता है, और लेयर 3 स्विच हमारा जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्विचिंग को परफॉर्म करता है। अगर हम उसको राउटिंग परफॉर्म करवाना चाहें तो हम उस पर करवा सकते हैं, स्विच पे ही, लेयर 3 स्विच पे लेके। ठीक है, जी सर। वहां पे हम पोर्ट आईडी, आईपी एड्रेस, ये सब चीजें दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो बात हुई है। और हेलो टाइम 60 सेकेंड, जो हमारे सीडीपी का हेलो टाइमर होता है वो 60 सेकेंड होता है। वो एवरी 60 सेकेंड में अपनी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करता है, मतलब शेयर करता है। जी सर। देखिए LLDP की मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये लेयर 2 है और बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है क्योंकि सीडीपी हमारा चलता रहता है सिस्को डिवाइस पे और ये ओपन स्टैंडर्ड है। हेलो टाइमर इसमें 30 सेकेंड, होल्ड ऑन टाइमर 120 सेकेंड। ठीक है सर, ये पीडीएफ भेज देना। हाँ, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और देखिए अब वीलैन को यहाँ पे क्या, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिवाइड लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन, कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट कर रहा है, यानी अलग अलग कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्रिएट होता है जैसे मैंने आपको दिखाया, और सभी पोर्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। और यहाँ पे एक यूज होता है नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन हमारा जो होता है, जिसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये कम्युनिकेट कर रहा है PC टू PC3 के साथ, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन स्विच के पास गया तो स्विच ये देखेगा कि ये वीलैन 1 का मेंबर है और ये वीलैन 1 के मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही पैकेट को शेयर करता है। अगर डिफरेंट वीलैन हो तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा नेटिव वीलैन भी 1 होता है। ठीक है, जो वीलैन की रेंज होती है हम उस पे आएंगे, उससे पहले हमारे पास दो टाइप्स के वीलैन होते हैं, एक स्टैंडर्ड वीलैन होता है और एक एक्सटेंडेड वीलैन होता है। ये देखिए
स्टैंडर्ड वीलन और एक्सटेंडेड वीलन। स्टैंडर्ड वीलन की रेंज जो होती है वो 1 से लेके 1005 यानी 1 से लेके 1005 तक होती है, और 0 1000 से 1002 से लेके 1005 तक ये रिजर्व होती है। ये देखिए शो वीलन, ये हमारी रिजर्व है। FDDI ये डिफॉल्ट के लिए होती है। टोकन रिंग और FDDI नेट और TR नेट ये हमारे पहले से ही ये रिजर्व होते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं। IBM वाले इस चीज को यूज करते हैं 1005, और IEEE हमारा स्टैंडर्ड होता है वो हमारा 1004 को यूज करता है। TR और FDDI ENET ये भी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो। और एक्सटेंडेड की रेंज जो होती है वो 1006 से लेके 4095 तक होती है, और 4095 भी हमारे रिजर्व होते हैं। इस यहाँ पे एक्सटेंडेड में हमारे कुछ प्राइवेट वीलैन आते हैं जो हम अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे वीलैन को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इंटरफेस पे कैसे इसको असाइन करते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे STP। ठीक है, वीलैन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कॉन्फ़िगर मोड में वीलैन दीजिए, उसके बाद ये हमारी रेंज होती है 1 से लेके 1005, जो कि हम यूज करेंगे 2 यानी 1 हमारी पहले से रिजर्व है, और 1001 1002 1003 1004 और 1005 ये भी रिजर्व है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2। वीलैन 2 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर आप वीलैन 2 में अगर कोई नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं कि आपको नेम देना ही है, आप नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ प्रो। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी वीलैन को क्रिएट किया है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। शो वीलैन आ गया, वीलैन 2 नेम क्या है, क्रॉ है। ये अभी एक्टिव स्टेट में, लेकिन अभी कोई पोर्ट असाइन मैंने किया है नहीं। अब पोर्ट को असाइन करने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि हम पोर्ट पे असाइन क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने बात किया था यहाँ पे कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करने के लिए वीलैन को हम यूज करते हैं। अगर मैं फास्ट ईथरनेट 0/1 पे अगर मैं वीलैन 2 क्रिएट कर दे रहा हूँ तो ये दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। देखिए मैं ये चीज करके दिखाता हूँ आपको। conf p, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड लिखना होगा स्विच इंटरफेस पे जाके इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। आपको यहाँ पे एक्सेस पोर्ट बनाना होगा। एक्सेस पोर्ट जो हमारे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ सिंगल वीलैन पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर उसका कमांड लिखना होगा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। मैं इसको वीलैन 2 पे असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इस इंटरफेस को मैं वीलैन 2 पे असाइन कर रहा हूँ एक्सेस पोर्ट बना के। अब हम यहाँ पे शो वीलैन करेंगे तो देखिए शो वीलैन हमारा आ गया इंफॉर्मेशन F0/1 एक्टिव है और वीलैन 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है अब ये। अब मैं अगर पिंग करूंगा तो देखिएगा पिंग नहीं होगा हमारा। मैं यहाँ पे एडिट फिल्टर ICMP R, ठीक है, ICMP पैकेट हमारा जनरेट हुआ। अब ये स्विच के पास जाके ड्रॉप हो जाएगा।
देखिए अब इस इंटरफेस पे तो आ गया, जब ये इनबाउंड में जब ये रिसीव किया तो इन्फॉर्मेशन तो इसके पास मिल गई पहले से, लेकिन अब ये फॉरवर्ड नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि इसके पास जब इन्फॉर्मेशन देखा तो यहाँ पे VLAN 1 है, सॉरी ये VLAN 2 का मेंबर है और PC3 हमारा VLAN 1 का मेंबर है, तो ये आपस में कभी भी हमारा ICM ARP पैकेट और ICMP बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन पे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। उनको कम्युनिकेट कराने के हमारे पास होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर हम स्विच पे बात करेंगे तो स्विच पे हमारे पास होता है ट्रंक लिंक जो होते हैं वो सभी VLAN के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब हम इसमें मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कम्युनिकेट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइमिंग लास्ट पैकेट के लिए भी हमारा रिक्वेस्ट टाइम आएगा, क्लियर है? जी सर। तो ब्रॉडकास्ट VLAN को हम इसीलिए यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करने के लिए। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक्स। देखिए सेम एज ये है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN टैब, कि हम लोग सबसे पहले मोड को डिफाइन करेंगे, हम मोड कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट ये कमांड भी रन कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कमांड होता है, नो VLAN टैब, मतलब जो मैंने बनाया हुआ है उसको सिर्फ नो कर दीजिए। अगर हमको रिमूव करना है तो यहाँ पे आके हम कॉन्फ़िगर मोड पे नो VLAN, ये हमारा रिमूव हो गया। शो VLAN, यहाँ पर हमारे पास कोई भी VLAN नहीं है, लेकिन अभी भी वो पोर्ट हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं F0/1 दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हमने उसको एक्सेस पोर्ट बना दिया था। अब उसको हमको फिर से कमांड रन करनी होगी, नो एक्सेस पोर्ट इस स्विच पे, क्योंकि अब ये हमारा ब्लॉक स्टेट में हो गया है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब ये देखिए हमारा फिर से आ गया, स्टेट हमारा अप आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे शो VLAN, अब यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में। सर ये कमांड तो रन करना ही भूल गए, conf इंटरफेस F0/1 non switch port access VLAN to show VLAN। ये देखिए ये आ गया ना F0/1। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। अब अगर मैं पिंग करता हूँ तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। देखिए तो VLAN का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो हमारे दो डिफरेंट डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट मतलब ब्रॉडकास्ट आईपी को डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड करने के लिए। नहीं, ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं बोल सकते, ब्रॉडकास्ट डोमेन को। अच्छा ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करने के लिए हम VLAN को यूज करते हैं, और काफी चीजें हैं VLAN को यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक्स कि स्विच होता क्या है।
और स्विच की फंक्शनैलिटी क्या क्या है, जो बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें रन होती रहती है। तो ये चीजें अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। जी सर। अब हम आते हैं एसटीपी पे, और एसटीपी करने से पहले ये चीजें देख लीजिए। बहुत थोड़ा सा है, जो चीजें हम लोग किए हुए हैं सेम एज है, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगी यहाँ पे बस। जो हमारे पोर्ट के टाइप होते हैं, स्विच पोर्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया। फिर उसका आता है हमारा राउटेड पोर्ट। राउटेड पोर्ट में हमारा वो लेयर 3 डिवाइस पे हमारा यूज करता है। जैसा कि हम आईपी एड्रेस को अगर हम यूज करना चाहें तो हम लेयर 3 डिवाइस जो हमारी होती है हम उस पर यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेस पोर्ट तो देख लिया। ठीक है, यस सर। और एक्सेस पोर्ट में क्या हो रहा है, सिंगल विलेन के ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है ये। और ट्रंक पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रंक पोर्ट पे हम मल्टीपल विलेन के ट्रैफिक को कैरी कर सकते हैं, कैरी मल्टीपल विलेन ट्रैफिक। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्विच पोर्ट का करके हमने देख लिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ट्रंक पोर्ट को अब स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिर्फ आपको ये कमांड रन करनी होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आएंगे डीटीपी वीटीपी। ठीक है, तो डीटीपी वीटीपी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एसटीपी। एसटीपी करने के बाद हम डीटीपी वीटीपी पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए एसटीपी हमारा होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। It stands for Spanning Tree Protocol. STP is used to avoid layer 2 loop, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और STP अनेबल्ड होता है सभी सिस्को स्विचेस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हेलो हेलो, जी सर। तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस पे अनेबल होते हैं, जो लेयर 2 लूप को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। तो वो चीजें मैंने आपको करके दिखाई कि लूप कैसे हमारा बनेगा। ठीक है, और हमने ये भी करके दिखाया कि अगर हम एसटीपी हमारा रन हो रहा है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए एक कमांड होती है, शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे हमारा क्या है, स्पैनिंग ट्री अनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। तो जो हमारे वीलैन थे याद है, वो इसी के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट। तो अभी हमारे क्या है, ये दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है। डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारे किसी भी एड्रेस को फॉरवर्ड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इनकी टाइप क्या है, P2P, यानी पॉइंट टू पॉइंट है ये। और जो स्विच की डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है 32768। यहाँ पे 9 दिख रहा है लेकिन 9 नहीं होता, ये होती है, ये प्रायोरिटी होती है यहाँ पे रूट ब्रिज इलेक्ट करने की। एसटीपी को हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, कि रूट ब्रिज हमारे क्या होते हैं, नॉन रूट ब्रिज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पोर्ट, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, हेलो, जी सर। तो अभी मैं उस चीज का सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। इस चीज को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एसटीपी को सिर्फ अभी आज के लिए मैं इतना करवाऊंगा कि एसटीपी थोड़ा सा समझ में आ जाए, कल जब हम लोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जी सर। तो ये पोर्ट रोल होते हैं, रोल हमारे डेजिग्नेटेड है, DESG का मतलब है डेजिग्नेटेड है। ठीक है, और इस चीज को और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक स्विच को मैं और ऐड कर रहा हूँ, और इस स्विच पे मैं 2 लिंक को यूज करूंगा, यानी मैं 2 पोर्ट को यूज कर रहा हूँ, एक एक और दोनों पोर्ट।
ठीक है, इसमें से हमारे एक ब्लॉक कोड बनेगा। ये देखिए, ये जो रेड में दिख रहा है ये हमारा ब्लॉक कोड है। अगर हम इस स्विच पे देखते हैं, शो स्पैनिंग अल्टरनेट ब्लॉक, यानी ये हमारा ब्लॉक स्टेट में है और ये हमारा रूट कोड है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। विनोद जी, हम्म, और अगर हम फास्ट ईथरनेट केबल अगर हम यूज करें उसकी कॉस्ट होती है 90। ठीक है, कल मैं इस चीज को मैं लिखूंगा, अगर मैं गिग पोर्ट यूज कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट की प्रायोरिटी होती है वो 128 होती है और जो स्विच की प्रायोरिटी होती है वो 32768, ये होती है प्रायोरिटी। यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस होते हैं ये प्रायोरिटी और मैक एड्रेस, उसके बाद हमारी लिंक, जो हम लिंक यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को यूज करके यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होते हैं रूट ब्रिज बनाने के लिए। तो रूट ब्रिज को हम देखेंगे, रूट ब्रिज का वर्क क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसका काम क्या है, एसटीपी में इसको क्यों यूज किया जा रहा है और ये किस तरीके से लूप को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन करके एक एक चीजें हम देखेंगे। तो ये चीजें क्लियर है? जी सर। जी, और यहाँ पे हमारे पास एसटीपी के कुछ वेरिएंट होते हैं, ये हमारे एसटीपी के वेरिएंट्स है। सीएसटी कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये ओपन स्टैंडर्ड होता है यानी सभी पे चलता है, ये सभी डिवाइसेस पे। पीवीएसटी और पीवीएसटी प्लस, ये दोनों हमारे सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे रन होती है। आरएसटीपी और आरपीवीएसटी, ये हमारे दोनों, आरएसटीपी जो होता है ये हमारा ओपन स्टैंडर्ड है और आरपीवीएसटी जो होता है ये हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू में दे रहा हूँ। सीएसटी जो होता है वो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, सभी वीलैन के लिए एक कॉमन हमारा रूट ब्रिज होगा। जो हमारा रूट ब्रिज होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, कि ये हमारा रूट ब्रिज है। जी ये हमारा रूट ब्रिज है, रूट आईडी मतलब रूट ब्रिज है। अगर सेम एज अगर हम इस स्विच पे देखते हैं तो ये हमारा रूट आईडी, ये भी हमारा रूट ब्रिज होगा, लेकिन ये नॉन रूट ब्रिज होगा हमारा। शो स्पैनिंग ट्री समरी, जब हम शो स्पैनिंग ट्री समरी करते हैं तो ये रूट ब्रिज क्या हमारा डिफॉल्ट पे है। अभी हमारा क्या है, जो मोड चल रहा है ये पीवीएसटी चल रहा है अभी। ठीक है, ये हमारे फीचर्स होते हैं, कोड फास्ट और लूप गार्ड, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट। ठीक है, और ईथर चैनल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ईथर चैनल भी है तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। और स्पैनिंग ट्री समरी हो गया, एक और डिटेल। जब हम डिटेल करेंगे तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास। प्रायोरिटी देखिए, अब 32768 मैक्सिस टाइमर क्या होता है, ये 20 सेकेंड। यहाँ पे पीपीडीयू मैसेज यूज होता है रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए, वो एवरी 2 सेकेंड में सेंड होता है। ठीक है, तो ये उसकी टाइमिंग बता रहा है। फॉरवर्ड डिले टाइम कि हमारा जो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के में कितने टाइम लेता है, ये 15 सेकेंड जो हमारा यूज कर रहा है ये उसके लिए है। अभी ये हमारा F0/1 क्या है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट पे है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट में है। सभी ये पोर्ट की इंफॉर्मेशन देता है, जो हमारे चारों पोर्ट यूज हो रहे हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। पोर्ट की प्रायोरिटी क्या है, 128 है और ये
डॉट 4 का मतलब ये कि पोर्ट नंबर 4 है ये हमारा, ठीक है। और एक चीज मैं और दिखा देता हूँ, समरी हो क्या, डिटेल हो क्या, एक्टिव, ये हमारे एक्टिव पोर्ट कौन कौन से हैं जो फॉरवर्डिंग स्टेट के लिए यूज हो रहा है। ये देखिए 4 हमारे फॉरवर्डिंग स्टेट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और ये चीज हमको बता रहे दिस ब्रिज इज अ रूट, यानी कि हमारा रूट ब्रिज है। अगर हम स्विच, इस स्विच पे अगर हम, ये स्विच है, इस स्विच पे अगर हम चेक करते हैं तो ये भी हमको यही चीज बता रहा है इंफॉर्मेशन। स्विच 3, स्विच 6, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। ये हमारा अल्टरनेट ब्लॉक कोड है, क्लियर है जी सर। विनोद जी, जी इसमें कोई डाउट? नहीं। और एक चीज रुकिए मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए अब एक चेंजेस देखेंगे, यहाँ पे कोई रूट ब्रिज का ऑप्शन आ रहा है कि ये चीज बता रहा है कहीं पे भी कि ये हमारा रूट ब्रिज है? नहीं। नहीं बता नहीं रहे। सर। अगर हम इस स्विच पे अगर हम चेक करते हैं, इस वाले स्विच पे, तो ये हमारा रूट ब्रिज है, ये चीज बता रहे। देखिए दिस ब्रिज इज द रूट, यानी ये हमारा रूट ब्रिज है। स्विच 3 हमारा रूट ब्रिज है। जो रूट ब्रिज के पोर्ट होते हैं वो सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, ठीक है। इस चीज को ऐसे समझिए, जो रूट ब्रिज के पोर्ट होंगे वो सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, यानी वो सभी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में हमेशा रहेंगे, जी ठीक है। और जो नॉन रूट ब्रिज होगा कभी भी वो पोर्ट हमारा रूट ब्रिज नहीं होगा। जैसे देखिए इस पे हमारा एक ब्लॉक पोर्ट है, तो एक पोर्ट हमारा ब्लॉक है, तो ये कभी भी हमारा रूट ब्रिज हो ही नहीं सकता है, सिर्फ यही रूट ब्रिज होगा हमारा, क्योंकि इसके सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है और रूट ब्रिज के सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, ठीक है। इस पे एक पोर्ट हमारा आरपी पोर्ट होगा, रूट पोर्ट जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए रूट पोर्ट है ये, ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो ये इसके वेरिएंट हो गए। 6 हमारे पास वेरिएंट होते हैं मल्टी स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे वही चीजें बताई गई है कि एसटीपी कैसे वर्क करता है, कि रूट ब्रिज एक क्रिएट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी स्विच पे, और उसके सभी पोर्ट हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, और अदर जो हमारे होते हैं वो हमारे ब्लॉक पोर्ट पे ब्लॉकिंग स्टेट में हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे हो रहा है इस स्विच पे कि एक पोर्ट हमारा ब्लॉक स्टेट में हो गया। तो ये लेयर टू लूप को अवॉइड करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे पीपीडीयू की हेल्प से हमारे एसटीपी में रूट ब्रिज इलेक्ट होते हैं। ये देखिए पीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये एवरी 2 सेकंड में सेंड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये रूट ब्रिज को इलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की बीपीडीयू होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और टीसीएन बीपीडीयू। कॉन्फ़िगरेशन ब्रिज तो बीपीडीयू स्विच में भी आता है ना? क्या चीज? ब्रिज जो है स्विच में भी तो आता है, ओ सॉरी राउटर में भी तो आता है। हाँ राउटर में भी आता है हमारा, लेकिन वहां पे जो राउटर में ब्रिज यूज होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं वो अलग होते हैं। इसका नाम दिया गया है रूट ब्रिज,
हाँ तो सर रूट ब्रिज में यही होगा, फॉरवर्डिंग पोर्ट हमेशा रहता है, ये हमेशा फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग पोर्ट पे, सेम उसमें भी वही फॉरवर्डिंग पोर्ट पे रहता है सर। उसमें वो नहीं, सीधा वो बाय डिफॉल्ट, आईपी को फॉरवर्ड कर देता है, डायरेक्ट होकर देता है। तो लेकिन वहां पे वो बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड नहीं रहता है ना, जब तक हम पोर्ट को अप नहीं करते हाँ तब तो तक वो हाँ इनेबल नहीं करते सर, इसमें भी तो हम इनेबल कर रहे हैं ना ब्रिजिंग, आप देखो ना, दे हो ना सर नहीं ये ब्रिज पोर्ट। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्विच को जब हम रिडंडेंट मैनर में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एनेबल्ड हो जाते हैं। जैसे क्योंकि स्विच पे कभी भी हमको ये चीज नहीं लिखना होता कि नो शट डाउन, क्योंकि ये पोर्ट हमारे हमेशा एक्टिव स्टेट में, जैसे कि पोर्ट को ऐड करते हैं तो वो हमारे एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो हमारे ब्रिज होते हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, अनेबल्ड हो जाते हैं स्विच को ऑन करते ही। लेकिन हमारे राउटर्स पे ये चीज नहीं होती, क्योंकि हमको वहाँ पे पोर्ट को अप लाना होता है। राउटर में वही कि हाँ मैं इनेबल करना पड़ेगा उसे बस। तो कॉन्फ़िगरेशन जो बीपीडी होता है वो इमीडिएट सेंड होता है, मतलब पीरियोडिकली सेंड होता रहता है एवरी 2 सेकंड में। और टीसीएन बीपीडी जो होता है, जैसे कि कोई भी चेंज आता है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, अगर कोई चेंज आता है तो वो उसके लिए जनरेट करता है। दिस इज जनरेटेड इफ चेंज, तो अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंजेस होगा तो वहां पे वो टीसीएन बीपीडी को सेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडी। ये हमेशा नॉन रूट ब्रिज पे जनरेट होता है, रूट ब्रिज पे कभी भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, टोपोलॉजी का चैप्टर ही अलग है सर। हाँ? टोपोलॉजी का एक चैप्टर ही अलग है ना सर। नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे कि हम जो हमारे रूट ब्रिज होते हैं, रूट ब्रिज को हम कभी भी कस्टमर एंड पे यूज नहीं करते हैं। कस्टमर एंड पे हमेशा हमारे नॉन रूट ब्रिज ही यूज होते हैं। ये तो टोपोलॉजी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये तो रूट ब्रिज में ले लिया, लेकिन कस्टमर एंड रियल एनवायरनमेंट में हमारे कस्टमर एज पे नॉन रूट ब्रिज ही यूज होते हैं। कभी भी रूट ब्रिज हमारा यूज नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये हमेशा इसके पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। यहाँ से जो हमारे स्विच कनेक्टेड होते हैं आईएसपी के साथ या फिर बड़ी टोपोलॉजी में, तो वहां पे ये यूज होते हैं, क्योंकि ये हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में होने चाहिए। कि सभी अगर फॉरवर्डिंग स्टेट में कोई भी अगर लिंक हमारा डाउन जाता है तो ये एक लिंक को छोड़ के दूसरे लिंक से फॉरवर्ड कर सके और अपने एंड डिवाइस को बता सके, जो भी उसके साथ स्विच कनेक्टेड है उसको वो ये चीज बता सके। इसलिए हमारे रूट ब्रिज जो होते हैं वो हमेशा उसी को होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो उसके लिए रूट ब्रिज की इलेक्शन प्रोसेस, लोवेस्ट ब्रिज आईडी जो कि बाय डिफॉल्ट सबकी 1 होती है, तो ये सेम हो जाएगी। सेकंड हमारे पास होती है प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है ये है 32768। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है लीस्ट बेस मैक एड्रेस, यानी जिस स्विच की लीस्ट बेस मैक एड्रेस, जिस स्विच की लीस्ट बेस मैक एड्रेस होगा वो हमारा रूट ब्रिज बनता है। ठीक है, जी सर। इस चीज को कल हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गेट बंद कर लो। तो